थे कि अपने कैंट की बात कर रहे थे कि आप मुल्क की बात कर रहे थे, अब अपने खानदानों की बात कर रहे थे कि आप आम लोगों की बात कर रहे थे। आपके खानदान तो बहुत महफूज है, हमें पता है। आपके घरों में तो कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता जब तक बाहर से कॉल ना करे। बाहर से पहले कॉल करवाते हैं, अंदर आने फिर आने देते हैं। आपके खानदान तो बहुत महफूज है, हमें पता है। हम आम आदमी की बात कर रहे थे। आपके खानदानों को तो हॉस्पिटल फ्री, उनको तो कोई मसला नहीं, कुछ हो भी जाएगा तो हॉस्पिटल फ्री, स्कूल फ्री, क्लब फ्री, पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, नौकर फ्री, गाड़ियां फ्री, हर चीज फ्री है इनको। तो आपके लिए तो सेफ ही सेफ है सब कुछ ना, आपके लिए तो सही है। आप आम आदमी के लिए बताए ना, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर पे हमला हो गया, आप किधर सो रहे थे? किधर थी आपकी वर्ल्ड बेस्ट इंटेलिजेंस? क्यों नहीं पता चला? आप तो कहते हैं हमारी मर्जी का कोई पर नहीं मार सकता, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। अभी आप सो रहे थे सारे के सारे, किधर थे आप लोग? हमला हो गया, आपको पता ही नहीं चला। घोड़े खुले हम दिन दहाड़े आके चला दी उसने, कोई रात के अंधेरे में तो कुछ भी कर जाएगा। फिर आप लोग लगे हुए बंदों को उठाने में, आपको उससे फुर्सत ही नहीं है। आपको पता ही नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं। आप लोगों को धमकियां लगाने से आपको फुर्सत मिले तो आपको पता चले ना क्या प्लानिंग हो रही है। सॉरी, बड़ी इंटेलिजेंस है आपके, आपका हमारी दुनिया की बेस्ट है। अब पता करके बताओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं। फिर आपको आग भी बहुत लगेगी कि लोगों ने क्या सराइयां क्यों कर दी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आगे। हम मजलूमों को, हम जो कमजोर लोग हैं उनकी जुबानें बंद कर सकते हैं, ताकतवर हमें भी नहीं कर सकते। इनकी इतनी औकात ही नहीं है। नहीं, आपको ये श्योरिटी क्यों है कि इसके पीछे जनरल बाजवा ही है? मेरी बात सुने, सबसे बड़ा क्वेश्चन देखिए, मेरी बात सुने, दो चीजें। खतरा किस? अरशद शरीफ लिखे सदर पाकिस्तान जस्टिस को कि मुझे थ्रेट है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं DGISI, DGSPR, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि इसको जान का खतरा है। मेरी तो रोज बात होती थी। तो वो खत किसको लिखे थे भाई? कहाँ से आगे वो खत? मुझे पता है, इस बच्चे को पता है अरशद शरीफ को थ्रेट था, इनको नहीं पता। ISI एजेंसी पाकिस्तान की क्या दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। अमेरिका डरता है इस एजेंसी से, हमें फख्र है इस एजेंसी पे, पर ऐसी एजेंसी पे लानत है जिसको ये नहीं पता कि उसका लीडर उस पे हमला होने वाला है और क्या है। तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। खान कहते ठीक है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए। ये मुझसे मोहब्बत करती है, ये मेरे मुल्क की सरबराह है, ये मुझसे मोहब्बत करती है। मैं कहती नहीं भाई आंटी मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे छोड़ेंगे अकेला? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? उनको मुझसे मोहब्बत है। अगर उनको मुझसे नफरत हो कहेंगे जा मर। नहीं, आज इन्होंने यही किया। जनरल बाजवा साहब के खिलाफ नाराबाजी जो है, क्या ये इदारे को कमजोर करने वाली बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। अदारे को कमजोर नहीं, ना जी। क्यों इस चीज के ऊपर प्रेशराइज किया हुआ है कि बाजवा का नाम का मतलब इदारा है? बाजवा इदारा है, इदारा नहीं है। अदारे से बाजवा है, बाजवे से अदारा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो ठीक है। अदारा को खतरा है बाजवा से। अदारा हमारे बाजवा से, बाजवा इदारे को खतरा है, इदारे को बाजवा से खतरा है, और इस वजह से बाजवा वो इदारा नहीं है। ये क्यों आप लोगों ने जहनों में बिठा दिया है कि बाजवा पे तनकीद जो है वो इदारे पे तनकीद है? इदारा हमारी जान है। फॉर्म पे देखा जाए, लोग जान देते हैं, इंटरनेशनल फॉर्म में देखा जाए, इंटरनेशनल फॉर्म में देखा जाए, अगर कोई अपने चीफ आर्मी को, चीफ जस्टिस को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने प्रेसिडेंट को अगर तनकीद का निशाना बनाता है, वो अप्रिशिएट करते हैं और वो कोशिश करते हैं हम इस तनकीद को मजीद इम्प्रूव करें और आवाम को इस चीज का दोबारा से गिला ना आने दें। मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें जो बाइडन खड़ा है, उसके पास एक लड़का आया, उसने उसको तनकीद की है, तुमने क्या इराक में किया, तुमने क्या अफगानिस्तान में किया, मेरे दोस्त मरे हैं, मेरा खानदान मरा है, तुमने क्या किया? उसने ये नहीं कहा कि भाड़ में जा, मर जा, ये फलां, या उसके बंदे आके उसको मारने नहीं लगे। उसने उसको जो आर्गुमेंट किया है, उसने उसके साथ आर्गुमेंट किया है। उसी के चमचे है ना, उसी जो बाइडन के चमचे है ना, सीख ले उससे। तनकीद क्यों नहीं हजम होती? क्यों नहीं हजम होती? क्या करेंगे? मार देंगे? मार दो, पूरे पाकिस्तान को मार दो भाई, इस पूरी पाकिस्तान की आवाम को मार दो। 22 करोड़ की आवाम को आवाज बंद करते जैसे अरशद शरीफ की है, जैसे आप खान साहब की करने लगे थे। ये तो अल्लाह का करम है, उसने बचा लिया, वो बहुत बड़ा है, ऊपर वाली जात बहुत बड़ी है। ये लोग समझते हैं ये खुदा है, ये फरौन है, ये नमरूद है, इनका हशर भी वैसा ही होगा। ये मत भूले, नवाज शरीफ मत भूले कि उसकी बीवी, उसकी माँ कब्र के नीचे है, उसने भी मरना है। मरियम नवाज चोरनी, प्लास्टिक सर्जरी की दुकान। मरियम नवाज ने कल कहा था कि इमरान खान का वक्त खत्म हो चुका है। ये तो और क्या चाहिए? और सबूत इससे ज्यादा बढ़ के क्या सबूत है? सोशल मीडिया पे एक औरत लंदन में बैठ के भगोड़ी खान साहब को धमका रही है, खत्म शुद्ध हिना परवेज लानती औरत, वो उसको रीट्वीट कर रही है, न्याजी तेरा क्या, तेरा वक्त खत्म हो गया, वो कह रही है। इसका उससे ज्यादा और क्या आपको सबूत चाहिए? मुझे समझ नहीं लग रही कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई इनको इस्तीफे देने चाहिए, इनकी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई कैसे करें?
जिन्होंने कार्रवाई करनी है वो तो खुद इनके अब्बू जान है, कौन कार्रवाई करेगा? आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम करेगी, ये उसका हक है और ये उस पे ही है लाजम कि वो इनका इनसे जवाब ले अरशद के खून का, खान साहब का जो खून बहा है उसका। ओके, बहुत शुक्रिया।